जब धवल घर आने को पूरी तरीके से राजी हो जाता है तो भाविन के कारण बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाती है, वो भी अमरीश पे, क्योंकि अमरीश की जितनी भी कंपनी होती है वो एक से उसके सारे शेयर्स डाउन हो जाते हैं और अब इनकी हालत इस कदर खराब हो जाती है कि अब इनको अब्रोड पे आना पड़ सकता है। ये भी एक एपिसोड रिव्यू है और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो इस बार वेल ओपन सेरेमनी से ही होती है। अब अमरीश जो गुस्सा होता है उसका गुस्सा तो ठंडा हो जाता है क्योंकि ये सब एक प्लानिंग के तहत है, लेकिन जो फोन गिर चुका होता है तो सारे कनेक्शन कट जाते हैं और आगे क्या करना है वो अमरीश को भी नहीं पता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। बोलता है कि ठीक है, जो प्रणाली करना चाहती है वो करे, वो हॉस्पिटल खोलना चाहती है वो हॉस्पिटल खोले, हेतल जो करना चाहती है वो डांस अकेडमी चलाना चाहती है वो खोले, मैं अब हर चीज के लिए राजी हूँ, जिसका जो मर्जी वो करे, लेकिन शर्त ये है कि धवल को वापस आना होगा। धवल बोलता है कि ठीक है, डील डन। अब नताशा भी इसमें हाथ बढ़ा देती है तो जिसका ये डील लॉक हो जाती है और इधर में भाविन, अब देखो चीकू उसको मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे भी आता है, क्योंकि चीकू जब घर पे होता है तो सुमन को तो ऐसे भी शक हो जाता है कि ये किसी ऐसे कंपटीशन में है जहाँ पे खाना बनाना तो नहीं सिखाया जाता, क्योंकि जो ईसा को बोल रही होती है खाना बनाने के लिए तो उसको बिल्कुल बना नहीं आता, बल्कि वो घर में आग लगा देती है। लेकिन कैसे भी वो आग थोड़ी कम होती है तो जिसका नहीं बचते हैं लोग। और वहाँ पे अब जब सुमन को पता चल जाती है तो बहुत गुस्सा करती है और यहाँ से चीकू डायरेक्ट भाविन के पास में गया होता है और जा करके जब उसे पता चलता है कि नताशा की कही गई बात को आज अमरीश ने माना है और उसके ही कहने पे जो इस घर के नियम नहीं थे उस नियम को भी मतलब लागू किया गया और प्रणाली का क्लिनिक खुल गया, तो बहुत खुश होता है। लेकिन तब तक लेट हो चुके होते हैं तो बोलता है कि ठीक है, तू अपने भाई के खिलाफ जा, जो अब घर में हो रहा है ना उस सब कुछ चीज़ को रोक। तो अब भाविन को भड़का देता है और भाविन यही कारण होता है, भाविन कुछ अपने शेयर्स ऐसे लोगों को बेच देता है जो कंपनी को बर्बाद करने की चाहत रखते हैं और बस मुसीबत भी बढ़ जाती है। हालांकि प्लॉट्स इतने ही होते हैं तो एपिसोड की एंडिंग इसके साथ में कर दी जाती है, कोई एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं होते तो आने वाले एपिसोड जस्टिफाइड नहीं होते, बट हाँ कुछ हिंट्स दे देते हैं जो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो पोस्ट क्रेडिट में ही अमेजिंग है। बात ऐसी है कि जब अमरीश को पता चलते हैं कि उसकी कंपनी के सारे शेयर्स बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर रहे हैं और अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाएगा और फिर ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो नताशा इसका एक सॉल्यूशन खोजती है, वो बोलते हैं कि ठीक है, पास में ही एक कंपटीशन हो रहा है, ब्यूटी कंपटीशन, तो क्यों ना हम लोग वहाँ पे भाग लें। अगर हम लोग चलते हैं तो जो लोग वहाँ पे होंगे तो उन लोगों के मन में एक बात ऐसी बैठ जाएगी कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है फिर भी हम लोग चिल कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि उनका भरोसा हम फिर से जीत दे। तो अमरीश को ये आइडिया ठीक लगता है, बोलता है कि ठीक है, लेकिन कंपटीशन में भाग लेगा कौन हमारी तरफ से, मतलब बात तो यही होती है ना। तो इस बार खड़ा करते हैं लोग ब्यूटी कंपटीशन के लिए डॉली को, क्योंकि डॉली सजने धजने में थोड़ी माहिर है और साथ में उसकी मदद करने के लिए हेतल को। तो दोनों ही मिल करके इनकी जोड़ी काफ़ी कमाल की है, तो मज़ा भी आएगा। हो सकता है कंपटीशन को ये जीत भी जाए, लेकिन अपोजिट में तो भाई हिस्सा भी है, तो सच में मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी यार।